आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। इस नए वाले वीडियो में मैं त्रिपुर सुंदरी महाविद्या के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के सामने रखूँगा। जो त्रिपुर सुंदरी महाविद्या हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं डिवाइन ब्यूटी को, यानी दिव्य सुंदरता को, तथा जो वेदों की नॉलेज है, वेदों का ज्ञान है, जो सुप्रीम सेल्फ का ज्ञान है, उनको जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं। इनकी साधना जो है, जो वेदों की नॉलेज है, वैदिक नॉलेज को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी रहती है। इनके बहुत सारे नाम हैं जो कि अक्सर जो है आपको शास्त्रों में मिलेंगे। उन सबों के कुछ ना कुछ मतलब हैं। जैसे सबसे प्रमुख नाम इनका है राज राजेश्वरी। इसका मतलब है वो सुप्रीम रूलर ऑफ यूनिवर्स। इस संसार की सबसे ऊंची शक्ति और जो दिव्य इच्छा है उसको ये रिप्रेजेंट करती हैं। दूसरा नाम इनका है श्री विद्या। श्री विद्या बड़ा फेमस नाम है और ये श्री विद्या जो है ये इसका मतलब है ये जो धन संपत्ति है उसको प्रदान करती है। तीसरा नाम है षोडशी बाला। ये इसका मतलब ये है कि ये 16 साल की कन्या के रूप में अवतरित होती हैं और 16 साल की कन्या का मतलब ये हुआ कि जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक चार्मिंग इनोसेंस। इस प्रकार ये ज्ञान शक्ति का भी द्योतक होती है 16 साल की कन्या के रूप में। इसके बाद इनका नाम आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा इसलिए इनको कहते हैं कि एक तो इनके यंत्र जो हैं वो उसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स होते हैं। दूसरा ये कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों की वजह से भी इनका नाम त्रिपुरा हुआ है। इसके बाद नाम आता है इनका ललिता। ललिता का मतलब यह है कि ये सदाशिव जो हैं उनके साथ में इनकी दिव्य लीला होती है और ललिता के रूप में ये श्री चक्र की देवी हैं। इसके बाद इनका नाम आता है कामाक्षी। कामाक्षी का मतलब यह है कि शिव जी जो है इनके ऊपर जो है मेडिटेट करते हैं। अब ये इन महाविद्या की रेफरेंसेस जो हैं कुछ उनके तांत्रिक ग्रंथ जो हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। एक है कुब्जिका तंत्र, दूसरा है नारद पंचरात्र, और इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये जो रेफरेंसेस हैं इनके नाम यहाँ पे भी मिलते हैं। श्री विद्या एक ऐसी विद्या है जिसको कि शाक्त तंत्र में भी स्थान प्राप्त है और नाम आता है। इसके अलावा ऋग्वेद का एक अरण्यक है, शंखैन अरण्यक, उसमें भी इनका नाम आता है श्री विद्या का। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगस्त ऋषि और उनकी पत्नी लोपामुद्रा वो त्रिपुर सुंदरी महाविद्या के उपासक थे। अब त्रिपुर सुंदरी महाविद्या के 12 प्रकार हैं जो कि उनके ऊपर जो मंदिर बने हैं पूरे देश भर में, बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनके बारे में मैं आपको 12 नाम बता रहा हूँ। एक तो है कामाक्षी, वो कांची में है। दूसरा है ब्राह्मरी, ये मलयागिरी में है। तीसरा है कुमारी, ये कन्याकुमारी में है, केरल में। फिर कालिका जो कि मालवा में है। अम्बा गुजरात में। महालक्ष्मी, और उसके बाद ललिता प्रयाग में है। विशालाक्षी ये बनारस में है, वाराणसी में है। विंध्याचल स्थान में है, मिर्ज़ापुर जो कि बनारस के पास है। और सुंदरी बंगाल में है। मंगल चंडी गया में है और गुह्येश्वरी ये नेपाल में है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 12 प्रकार के विद्वेश्वर हैं जो कि नॉलेज के समझ लीजिए कि देवता कहे जा सकते हैं। वो
त्रिपुर सुंदरी विद्या को प्रमोट करते हैं, उनको प्रसार करते हैं। उनके नाम हैं मनु, चंद्र, कुबेर, लोपामुद्रा, जो कि अगस्त ऋषि की पत्नी। इन्होंने जो है हादी विद्या को प्रमोट किया था। और मनमथ, इनको काम कहते हैं, इन्होंने कादी विद्या को प्रमोट किया था, प्रसारित किया था। इसके अलावा अगस्त, अग्नि, सूर्य, इंद्र, स्कंद, शिव और दुर्वासा, इनको क्रोध भट्टारक भी कहते हैं। अब जो टेक्स्ट हैं, यानी कि पुस्तकें हैं तांत्रिक, जो कि त्रिपुर सुंदरी महाविद्या की पूजा के बारे में विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, उनमें ललिता स्तवन रत्न, ये ऋषि दुर्वासा की लिखी हुई है। और त्रिपुर महिमा स्तोत्रम, ये भी दुर्वासा ऋषि की है। इसके अलावा श्री विद्या रत्न सूत्र, ये जो आदि शंकराचार्य जी के गुरु थे उनकी लिखी हुई है। और इसके अलावा आदि शंकराचार्य की 2 पुस्तकें हैं, सौंदर्य लहरी और आनंद लहरी। और ऋषि अगस्त की है पुस्तक शक्ति सूत्र। ये जो है टेक्स्ट जो मैंने बताया, ये त्रिपुर सुंदरी महाविद्या की उपासना के लिए प्रसिद्ध है। अब कादी विद्या जो होती है, उसके 4 टेक्स्ट हैं जो कि बड़े प्रसिद्ध हैं। उसमें है पहला तंत्रराज, दूसरा है त्रिप्राणव, तीसरा है मातृकाणव और चौथा है योगिनी हृदय। अब परमानंद तंत्र, ये एक श्री विद्या के लिए ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ग्रंथ है। अब श्री विद्या की जब बात होती है खासतौर पर मॉडर्न टाइम्स में, तो उसमें आदि शंकराचार्य का नाम बड़ा प्रमुखता से लिया जाता है। आदि शंकराचार्य जो हैं वो वेद के तो प्रकांड विद्वान थे ही, लेकिन वो श्री विद्या के भी उपासक थे। उन्होंने 4 मठों की स्थापना करी थी और उन 4 मठों में उन्होंने श्री यंत्र की स्थापना करी थी, जहाँ पे रेगुलर वर्शिप होती है। आज भी पूजा उनकी श्री विद्या की होती है। ये 4 मठ हैं, द्वारका, पुरी, बद्रिकाश्रम और श्रृंगेरी। इसके अलावा करपात्री स्वामी जी जो हैं, जो बनारस में रहते थे, वो भी बहुत प्रसिद्ध साधक थे श्री विद्या के। तो श्री विद्या के बारे में तो मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। और त्रिपुर सुंदरी महाविद्या के बारे में भी और भी बहुत सारी तत्वात्मक विवेचन है जो कि उनको आगे करने पड़ेंगे। उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा बनाने की। अभी जितनी जानकारियाँ दी हैं आप लोगों को, आशा करता हूँ कि आप सबको जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।